नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम कक्षा 10 गणित के त्रिकोणमितीय अध्याय से उन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी विद्यार्थियों को समय समय पर मिलती रहे। तो बिना हम लोग समय गवाए यहाँ पे दिए गए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, एक अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। एक ऐसी मीनार है जो अभी अधूरी बनी हुई है ना, उसका उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित, उसके आधार से मान लो एक ये हम लोग मीनार मान ले रहे हैं ए बी, है ना। इसको हल भी करते चलते हैं। ये जो मीनार है ये क्या है कि अभी अधूरी है और इसका उन्नयन कोण उसके आधार से 40 मीटर दूर। देखो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए बी अगर मीनार माने हैं तो ए इसका आधार हो जाएगा और बी जो है कि शीर्ष हो जाएगा। इस आधार से जो है कि 40 मीटर दूर जो है कि इसका उन्नयन कोण जो है स्थित किसी बिंदु पर 45 बनता है। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं सी है और ये जो है कि 40 मीटर जो है कि आधार से दूर है। और यहाँ पे जो है कि इसके जो है कि शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बनना है अभी 45 है, अधूरी वाली मीनार का। ठीक है। अब क्या है, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर इसकी ऊंचाई हम लोग मानते हैं कि यहाँ पे जो है कि ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, इसको हम डी मान रहे हैं और इसको हम लोग यक्स जो है कि ऊंचाई को बढ़ा दे रहे हैं। और यक्स ऊंचाई बढ़ाने पर क्या होता है कि उसी बिंदु से, जो ये सी बिंदु है, उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। तो इसको हम लोग जो है कि यहाँ पे जो है कि देखते हैं फिगर बनाकर, ऐसे फिगर बन जाएगा। और क्या आगे कह रहा है, मीनार की बढ़ी हुई ऊंचाई ज्ञात करो। तो ये वाली ऊंचाई मीनार को कितना बढ़ाया गया है इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग मान लेंगे कि यच है ना। तो यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे और हल में क्या करेंगे कि मानेंगे कि माना लिखना पड़ेगा, है ना। माना ए बी एक अधूरी मीनार है, अधूरी मीनार है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई कितना हमें मान लेना है, यच है ना। और क्या है कि और बी डी उसकी ऊंचाई को हम लोग बढ़ाए, मीनार की ऊंचाई को बढ़ाने पर, मीनार की ऊंचाई बढ़ाने पर उसका उन्नयन कोण, उसका उन्नयन कोण 60 अंश का हो जाता है, हो जाता है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो यहाँ पे ये वाला जो है कि त्रिभुज से हमें जो है कि कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज लिखेंगे सी ए और बी से। सी ए बी से जब चलेंगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि कोण सी के लिए यह लंब होगा और यह आधार। तो लंब और आधार में संबंध जो है कि किस जो है कि त्रिकोणमितीय फलन का होता है, तो tan का होता है। तो tan हम लोग लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 45 अंश इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटा में आधार, तो एच बटा में 40। tan 45 का मान 1 होता है, एक होता है और जो है कि बटा में लिखेंगे 40, एच बटा में 40। इसका जो है कि हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो एच इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर। ये जो है कि ऊंचाई 40 मीटर है अभी जो है कि अधूरी वाली मीनार का। अब हम लोग जो है कि ये बढ़ी हुई ऊंचाई को भी ज्ञात करते हैं। तो इसको जो है कि हम ऊपर से मिटाकर जो है कि इसको हल कर देते हैं, क्योंकि इधर हमें जो है कि स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं मिल रहा है। तो हम ऊपर वाले प्रश्नों को हटाकर जो है कि इसको हल कर देते हैं।
बढ़ी हुई ऊंचाई को आसानी से हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सभी विद्यार्थियों से हमारा पुनः आग्रह है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जो है कि दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वे विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बड़े वाले जो है कि त्रिभुज से चलते हैं। त्रिभुज कौन सा आप लेंगे? CAD से, CA और D से। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो है कि tan लिख दे रहे हैं 60 डिग्री, और जो है ये 60 का होगा, 60 डिग्री का हुआ था, है ना। और जो है कि देखो ध्यान से, ये और ये मिलकर क्या होगा? लंब हो जाएगा। तो लंब जो है h प्लस यक्स, अब बटा में जो है कि ये वाला आधार, तो 40 लिख देंगे। अब इसको हल करते हैं, तो यहाँ पे जो है कि इसका मान tan 60 का हमें रखना है करणी में 3, और लिखना है h प्लस यक्स अपान 40 का इसमें हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो h प्लस यक्स इजिकल टू 40 करणी में 3। ठीक है, इधर अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे h का मान यहाँ से हम लोग 40 रख देंगे, तो 40 प्लस यक्स इजिकल टू 40 करणी में 3 होगा। यक्स का मान हमें ज्ञात करना है, यहाँ से यक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो उसको हमें क्या करना है? 40 करणी में 3 अब माइनस कर लेना है 40। अब इसको हल करो आगे, तो यक्स कॉमन ले लो 40 और करणी में 3 माइनस 1। अब इसको जब हम लोग हल करेंगे तो करणी 3 का मान हमें जो है कि प्रयोग करना है 1.732, है ना। तो 40 और यहाँ रखेंगे 1.732 माइनस 1, है ना। फिगर को हटा दें, चलो हटा देते हैं, फिर जो है कि नीचे सॉल्व कर लेते हैं और नीचे लाकर तो देखो यक्स बराबर क्या होगा, यहाँ से 40 गुणे, यहाँ से एक घटा देंगे जब इसमें से, तो 0.732 होगा, है ना। अब इसको गुणा करेंगे तो जीरो का देखो सबसे पहले 4 का गुणा करो, 0 से इसको एक इधर अंक को बढ़ा लेना। ठीक है, तो 4 गुना के 8, 4 के 12 को 2 और 4 सत्या 28 और 1 हो जाएगा 29, और दशमलव के इस साइड हम लोग अंकों को बढ़ाएंगे, तो यहाँ जो है कि हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 दशमलव ऐसे जो है 29.28, है ना, 29.28 मीटर होगा। ठीक है, 29.28 मीटर जो है कि क्या होगी, उसकी बढ़ी हुई ऊंचाई आएगी। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब से जो है कि हम पूछना चाहते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, जरूर कमेंट में बतलाएं। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।